हूँ शिवम गोस्वामी। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण काम की खबरें। दोस्तों आज की ये वीडियो खास करके सरकारी कर्मचारी और ओल्ड एज पेंशनर साथ ही हमारे युवा भाइयों के लिए खास होने वाली है। साथ ही में कुछ मौसम अपडेट्स भी देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले और साथ ही साथ चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसी के साथ पहली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज व प्रतीक चिन्ह का हुआ अनावरण। सामने आई तस्वीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज व प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। ध्वज में अशोक चक्र, भव्य सुप्रीम कोर्ट भवन और संविधान की पुस्तक अंकित है। ध्वज पर सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य तो धर्मस्ततो जया भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है जहां धर्म है वहां ही विजय है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। अगले 2 साल में यूपी पुलिस में 1 लाख नौजवानों की होगी भर्ती, 2 लाख सरकारी नौकरी भी। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने कहा है कि आने वाले 2 सालों में 1 लाख नौजवानों की भर्ती पुलिस में होगी। उन्होंने कहा कि अब सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं होता है। वही अगली बड़ी खबर, चंद्र ग्रहण की आ गई तारीख। इस महीने में इस तारीख को लगेगा चंद्र ग्रहण। दोस्तों आपको बता दें कि खगोलीय घटनाओं में इंसानों की हमेशा दिलचस्पी रही है। इन्हीं में से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी एक है। जल्द ही एक चंद्र ग्रहण हमें दिखाई देगा। 17 से 18 सितंबर को आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा। timeanddate.com के मुताबिक चंद्र ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक, अंटार्कटिका और एशिया के कुछ हिस्से में दिखाई देगा। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, आरबीआई के नाम पर ही हो रहे हैं फ्रॉड। आरबीआई ने चेतावनी जारी की। दोस्तों आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने हो रहे फ्रॉड्स के बारे में चेतावनी जारी की है। आरबीआई ने पाया है कि धोखाधड़ी करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और वे खुद को आरबीआई का अधिकारी बताकर जनता को धोखा दे रहे हैं। इन घोटालों में फर्जी लॉटरी जीत से लेकर अकाउंट एक्टिवेट करने की धमकियां तक शामिल है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर बिहार से है। जमीन का नहीं हुआ रजिस्टर बंटवारा तो क्या होगा, किसके नाम बनेगा खातियान। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के करीब 45,000 राजस्व गांवों में जमीन सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। इसको लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि वैसी जो बदले ने या जिसका बंटवारा मौखिक तौर पर हुआ है, उन जमीनों का खतियान किसके नाम पर बनेगा। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के दौरान जमीन की अदला बदली बदलेन को लेकर मौखिक समझौता मान्य नहीं होगा। समझौते का रजिस्टर दस्तावेज जरूरी है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, 18 साल की नौकरी में पेंशन का गणित। एनपीएस में एक मुश्त राशि ज्यादा, यूपीएस में उतनी ही पेंशन ज्यादा। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है। महाराष्ट्र ने भी अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का ऐलान कर दिया है। अन्य राज्य भी इसी राह पर चल सकते हैं। ऐसे में पहले से जारी न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस और यूपीएस में से कौन सा ज्यादा फायदेमंद है, इसको लेकर बहस जारी है। वित्तीय जानकारों का कहना है कि एनपीएस में जो पैसा पेंशन फंड में जमा होता है उसका 60% एक मुश्त लौटा दिया जाता है। बाकी 40% से हर महीने 6.99 की दर से पेंशन दी जाती है। यूपीएस में यह राशि सरकार अपने पास रखकर पेंशन दे रही है। एनपीएस में एक मुश्त 60% राशि की बैंक में एफडी कर दे तो सालाना ब्याज से एनपीएस की पेंशन भी यूपीएस के बराबर हो जाएगी। वही अगली बड़ी खबर, मोदी बोले 10 साल में ग्लोबल इकोनॉमी 35% तक बढ़ी। भारतीय अर्थव्यवस्था में 90% तक का इजाफा हुआ। देशवासियों को सुशासन देना हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो मैंने कहा था कि तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार 3 गुना तेजी से काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब इरादे और भी मजबूत हैं और देश के हर नागरिक की तरह सरकार भी उम्मीद और विश्वास से भरी हुई है।
वही अगली बड़ी खबर, भारी बारिश का अलर्ट जारी, अरब सागर की ओर बढ़ गया साइक्लोन असना, जानिए कहां कितनी होगी बारिश। भारत के मौसम विभाग IMD ने आज यानी कि 2 सितंबर 2024 के लिए विदर्भ और तेलंगाना में भयंकर भारी बारिश का सबसे बड़ा मतलब रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, हरियाणा में जेजेपी छोड़ने वाले अनूप धानक समेत 3 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी छोड़ने वाले विधायक अनूप धानक, रामकुमार गौतम और जोगीराम सिहाग रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। रामकुमार गौतम नारनौद से पूर्व मंत्री, अनूप धानक उकलाना और जोगीराम सिहाग बरवाला से विधायक है। तीनों ने रविवार को जिंद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, रेप केस में तुरंत न्याय न मिलने पर भरोसा उठ जाता है SC के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर कहा है कि जब रेप जैसे मामलों में कोर्ट का फैसला एक पीढ़ी गुजर जाने के बाद आता है तो सामान्य व्यक्ति को लगता है कि न्याय की प्रक्रिया में संवेदनशीलता कम है। साथ ही में उन्होंने कहा कि कहावत है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, लेकिन आखिर कितनी देर, हमें इसके बारे में सोचना होगा। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले, कोलकाता की घटना निर्भया कांड से भी ज्यादा बर्बर है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप हत्या मामले को लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा है कि 2012 में निर्भया कांड हुआ जिसने देश को हिलाकर रख दिया, यह उससे भी अधिक बर्बर है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा वक्त है जब पूरी दुनिया हमें देख रही है, हम ऐसा देश है जो दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर MP से है। MP में हाथ में मोबाइल फटने से झुलसा बच्चा चार्जिंग पर लगाकर देख रहा था कार्टून। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में शनिवार को हाथ में मोबाइल फटने से एक 9 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। बच्चे के पिता के अनुसार घटना के समय उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ चार्जिंग पर लगे मोबाइल में कार्टून देख रहा था और इस दौरान उसमें धमाका हो गया। डॉक्टर के अनुसार बच्चे के हाथ पैर में गहरी चोटें आई हैं। वही अगली बड़ी खबर, भारत का रक्षा मंत्री बहुत तगड़ा है, दूसरी परमाणु पनडुब्बी के संबंध में पाक रक्षा विशेषज्ञों ने बोला। भारतीय नौसेना में देश की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत के शामिल होने के बाद पाकिस्तान रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तगड़ा बताया है। उन्होंने कहा, पनडुब्बी के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री आए, यह सबसे बड़ी चीज थी जिसमें प्रधानमंत्री भी आ सकते थे। इसका मतलब है कि भारत का रक्षा मंत्री बहुत तगड़ा है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, भारत आज तीसरा सबसे ताकतवर देश है। भारत के लिए अपनी UNSC सीट छोड़े UK पूर्व राजनयिक। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक प्रोफेसर किशोर महबूबानी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में अब तत्काल सुधारों की जरूरत है, जिसमें अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत को उसकी वाजिब जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, भारत आज US और चीन के बाद तीसरा सबसे ताकतवर देश है। UK को साझेदारी दिखाकर अपनी स्थायी सीट भारत के लिए छोड़नी चाहिए। वही अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने पर अफसपा हटाने की कोशिश करेंगे, उमर अब्दुल्ला ने बोला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आती है तो वह जम्मू कश्मीर में अफसपा हटाने की कोशिश करेंगे और कश्मीरी युवाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को समाप्त करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी की घोषणा पत्र को लेकर कहा है कि यह जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबंधित करता है। वही अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री CM शिंदे ने कहा है कि उद्धव नाम छत्रपति शिवाजी का लेते हैं लेकिन काम औरंगजेब वाले करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर कहा है कि आप नाम तो छत्रपति शिवाजी महाराज का लेते हैं लेकिन आपके काम औरंगजेबी और अफजल खनी है। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने पर राजनीति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी बार माफी मांगने के बावजूद भी विपक्ष राजनीति कर रहा है। वही अगली बड़ी खबर, दिल्ली का प्रदूषण सबके सहयोग से ही कम हो सकता है, विरोध से नहीं, गोपाल राय। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली का प्रदूषण सबके सहयोग से ही कम हो सकता है, विरोध से नहीं। उन्होंने कहा, हम कृत्रिम बारिश कराने के लिए खर्च उठाने के लिए तैयार हैं।
लेकिन अनुमति तो केंद्र सरकार ही देगी। उन्होंने कहा पिछले 5 सालों में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मिलने का समय मांग रहा हूं, लेकिन अब तक नहीं मिला है। वही अगली बड़ी खबर, दिल्ली में हमारा सीएम बनेगा केजरीवाल से लेंगे बढ़े बिजली बिल का हिसाब बीजेपी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही अरविंद केजरीवाल से बढ़े हुए बिजली बिलों का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा केजरीवाल पानी बिजली की राजनीति कर सत्ता में आए थे, लेकिन लोगों को गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। झुग्गियों में एक बल्ब एक पंखे का बिजली बिल 4000 तक आ रहा है। वही अगली बड़ी खबर, भारत में 123 वर्षों में सबसे गर्म रहा इस साल का अगस्त महीना। आईएमडी, भारत का मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने कहा है कि भारत में इस साल का अगस्त महीना 123 वर्षों में सबसे ज्यादा गर्म रहा है और ऑल इंडिया औसतन इसका मासिक न्यूनतम तापमान 24.29 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सामान्य न्यूनतम तापमान 23.68 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। बकौल आईएमडी स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर विभिन्न कारकों के चलते दक्षिण पश्चिम मानसून अगस्त में अधिकतर दिन सक्रिय रहा। तो दोस्तों आज की बड़ी खबरों का सिलसिला यही तक। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आपके इजी टॉक्स न्यूज पे ऐसे ही प्यार और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे, और साथ ही साथ चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज हम आपको लगातार देते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।